तो हेलो एवरीवन, वेलकम टू एसएससी डिफेंडर। कैसे हो भाई? तो आज का भी 3 जुलाई का पेपर हो गया है ना। बहुत सारे क्वेश्चंस आ गए हैं जो आज पूछे गए थे जीके जीएस के। उस पर देख लेते हैं कैसे क्वेश्चंस आ रहे हैं। और बाकी भाई एक और चीज़ है, आपका फेस 12 का जो बहुत टाइम से बच्चे वेट कर रहे थे उसकी आंसर की आ गई है, तो वो आप चेक कर लेना। इसलिए मैंने एक अलग सी वीडियो बना दी थी कट ऑफ और एनालिसिस की। जो आपके शिफ्ट वाइज नॉर्मलाइजेशन है उसकी भी कंप्लीट वीडियो है, तो वो आप एक बार जाके अपनी देख सकते हैं भाई कैसे कैसे आपके मार्क्स बढ़ रहे हैं, क्या डिफरेंस आ रहा है। ठीक है, बाकी क्वेश्चंस डिस्कस करते हैं कैसे कैसे क्वेश्चंस पूछे गए थे। आज स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले होला मोहल्ला। तो होला मोहल्ला है कहाँ का भाई? पंजाब का है। फेयर इसे हुल्ला भी बोलते हैं भाई, हुल्ला फेस्टिवल, हुल्ला फेयर ऐसे करके नाम आता है। किसने स्टार्ट किया था अगर ये पूछा जाए तो इट वॉज स्टार्टेड बाय गुरु गोविंद सिंह। गुरु गोविंद सिंह ये क्या थे? हमारे 10th गुरु थे। इट वॉज सेंट गुरु ऑफ सिख। और खालसा की भी स्थापना इन्होंने की थी। ठीक है, 9th गुरु कौन थे? गुरु तेग बहादुर थे। फाउंडर पूछा जाए सिक्किज्म के तो कौन थे? गुरु नानक देव थे। और क्या क्वेश्चन बन सकता है? और हुल्ला बोला जाता है, इसको मैंने बता दिया। ठीक है, तो यही सारे क्वेश्चन है। नेक्स्ट है बनाना किक रिलेटेड टू स्पोर्ट। भाई बनाना किक किस स्पोर्ट का है? तो ईजी है, फुटबॉल का है। बनाना किक देखा है ना भाई, बनाना किक मारते हैं। और कौन सा हो सकता है भाई? फुटबॉल का है। ड्रिबल पूछ चुका है अभी एक पिछली फेस टेल में। ड्रिबल किसका होता है? तो ये फुटबॉल का होता है। रीबाउंड बोल सकता है, रीबाउंड कहाँ का है? ये भी फुटबॉल का है। हैट्रिक हो गया, स्टॉपर हो गया, कॉर्नर के हो गया, पेनल्टी के हो गया, ये सारे फुटबॉल के ही हैं। डिफेंडर हो गया, तो ये नाम सुने होने चाहिए भाई। ये सारे फुटबॉल के टर्म्स हैं, ये पता होने चाहिए। ठीक है, नेक्स्ट चलते हैं। फर्स्ट हॉकी क्लब इन इंडिया भाई कैलकट्टा में बना था 1885 में। प्रिंसिपल हॉकी क्लब कहते थे इसको। पीएचटी प्रिंसिपल हॉकी क्लब जो कैलकाटा में सेटअप हुआ था 1885 में। ठीक है, पहला ही क्लब था ये। हेनरी बैकरल गॉट नोबेल प्राइज फॉर, किसके लिए नोबेल प्राइज मिला था भाई? रेडियो एक्टिविटी के लिए मिला था। 1903 में मिला था। इनके साथ किसको और मिला था? मैडम क्यूरी को मिला था। नोबेल प्राइज भी फिजिक्स में मिला था। मैडम क्यूरी को भी मिला था 1903 में, रेडियो एक्टिविटी के में। नेक्स्ट है गुड फ्राइडे रिलेटेड टू विच कमिट भाई? क्रिश्चियन को ही बताइए, मैं क्या बताऊँ, इजी क्वेश्चन। सेंसस डिकेडल ग्रोथ परसेंटेज भाई, सेंसस डिकेडल ग्रोथ क्या होती है भाई? 10 साल में कैलकुलेट होती है। 2011 सेंसस की पूछ रहा होगा ये, तो 2011 की पूछ रहा, तो ये कहाँ की होती है? 2001 से 11 की होती है। ठीक है, 10 साल की होती है। और कितनी थी? 17.64% थी इन परसेंटेज। और एक और क्वेश्चन पूछ रहे थे, हाईएस्ट डिकेडल ग्रोथ कब थी, किस ईयर में बोला जाता है? तो ये 1971 में। ये आपको ध्यान में होना चाहिए। नेक्स्ट पे चलते हैं। नेक्स्ट है हमारा महाभारत रिलेटेड डांस। भाई ये तो रिपीटेड क्वेश्चन है भाई, अभी आया था सीपीओ में फर्स्ट डे का, फर्स्ट शिफ्ट का क्वेश्चन है शायद। महाभारत रिलेटेड डांस तो कौन सा होता है? पांडवानी डांस। कितनी बार मैंने बताया था, पांडवानी डांस ऑफ छत्तीसगढ़। पता होना चाहिए आपको। क्या करते थे? महाभारत की कथा है, वो डांस करते करते पोर्ट्रे करते थे एक टाइम से। एचवाईवी क्या होता है भाई? हाई यील्डिंग वैरायटी सीड्स बोलते हैं इनको। सीड्स के टाइप होते हैं एचवाईवी, हाई यील्डिंग वैरायटी। ठीक है, सीड्स होते हैं, पोटेंट होते हैं किसके अगेंस्ट? डिजीज के अगेंस्ट। ठीक है, कालिदास अवार्ड ऑफ विच स्टेट, ये भी शायद रिपीटेड है। कालिदास सम्मान अवार्ड आता क्या है शायद, एमपी गवर्नमेंट देती है ये। किसको दिया था? शायद ये आया था। ठीक है, नेक्स्ट है मार्शल आर्ट ऑफ केरला। क्या होता है? कलारी पिट्टू होता है, पता होना चाहिए, बहुत बार रिपीट हुआ है। मार्शल आर्ट ऑफ केरला। ऑपरेशन रन टू ब्रिंग इंडियंस बैक फ्रॉम यूक्रेन, यूक्रेन सॉरी, तो क्या है? ऑपरेशन गंगा है। इजी क्वेश्चन, बहुत न्यूज़ में था। रायका ट्राइब्स कहाँ के हैं भाई? ये राजस्थान के हैं, ये पता होना चाहिए। हु स्टार्टेड तानसेन सम्मान? भाई ये भी एमपी गवर्नमेंट के द्वारा स्टार्ट हुआ था। अच्छा, वैसे पूछा 1980 में भाई, एमपी गवर्नमेंट ने हुआ था, उससे पहले माधव राव थे एक, उनके द्वारा भी स्टार्ट हुआ था 1924 में। एंड तानसेन था कौन भाई? ये नवरत्न में से था एक, अकबर के कोर्ट में था, म्यूजिशियन था। एंड ही वॉज वन ऑफ द जेम्स ऑफ अकबर। और क्या था? और पूछ सकते हैं, ये ग्वालियर का सिंगर थे, फेमस सिंगर ऑफ ग्वालियर, तो ग्वालियर के सिंगर थे तानसेन। नेक्स्ट चलते हैं। झूम कल्टीवेशन, ये भी रिपीटेड है यार, ये भी पूछ चुका है पहले। शिफ्टिंग कल्टीवेशन का मैंने बताया था, सारे नाम आपको नॉर्थ ईस्ट में होते हैं, जितने भी नॉर्थ ईस्ट के स्टेट दिए होंगे आपको, वो सारे झूम कल्टीवेशन होते हैं, जो स्लैश एंड बर्न कल्टीवेशन करते हैं, उसी टाइप का होता है। ठीक है, नेक्स्ट है नाबार्ड। नाबार्ड से क्या क्वेश्चन आया था भाई, बताना। ये बैंक है, 1982 में स्टेब्लिश हुआ था, नेशनल बैंक फॉर एग्रीकल्चर एंड रूरल डेवलपमेंट। ठीक है, ओल्ड एलुवियल स्टाइल, इसका नाम पूछा होगा तो भांगर होगा, ईजी है। न्यू एलुवियल स्टाइल का पूछा जाए तो खानदर होता है, नाम से पता चलता है, भांगर एंड खानदर। और भांगर ये नॉर्थ इंडिया में ज़्यादातर होता है।
मोस्टली नॉर्थ इंडिया में आपको पाया जाएगा। नेक्स्ट है म्यूजिक ऑन वेडिंग सेरेमनीज इन जम्मू एंड कश्मीर। भाई चक्री होता है ये, बहुत फेमस है, चक्री सेरेमनी में गाया जाता है जम्मू एंड कश्मीर में, गाने वाला। ठीक है, लीस्ट पॉपुलेशन स्टेट अकॉर्डिंग टू सेंसस 2011, सिक्किम था हमारा। ठीक है, आपसे मोस्ट पॉपुलर स्टेट पूछा जाए तो वो कौन सा होगा? यूपी होगा। अच्छा, सेकंड मोस्ट पूछा जाए, सेकंड मोस्ट भी पूछ चुका है, तो वो महाराष्ट्र होगा। अरे क्या हो गया, सेकंड मोस्ट पॉपुलर है तो महाराष्ट्र होगा। और क्या बन सकता है भाई? और अच्छा, आपसे अर्बनाइज्ड का पूछा जाए, अभी तक नहीं आया ना शायद अर्बनाइज्ड का, पता नहीं क्यों लग रहा है आ गया है। अर्बनाइज्ड का पूछा जाए तो गोवा होगा। और क्या बन सकता है? और बिहार, अगर आपसे पूछा जाए कि हाईएस्ट पॉपुलेशन डेंसिटी बताओ तो बिहार की थी पॉपुलेशन डेंसिटी थी। और क्या हो सकता है? सेंसस 2011 से ये भी पूछ सकता है कमिश्नर कौन सा होता है उसका, तो चंद्रमौली थे, बहुत इंपॉर्टेंट नाम है, सेंसस कमिश्नर थे उस टाइम पे। सिजदा एंड पेबोस टेकन फ्रॉम बलबान से लिया गया था, एंड वेलबॉन, अच्छा कहाँ से लिया गया था? तो भाई पर्शिया से लिया जाएगा, पर्शिया का था ये बलबान। ठीक है, नेक्स्ट चलते हैं। नेक्स्ट है पाला रूलर हु ऑक्युपाइड द कन्नौज। किसने किया था भाई? धर्मपाल ने किया था। और धर्मपाल क्या था? मोस्ट कॉम्पिटेंट फाइटर था पाला डायनेस्टी का। ठीक है, पाला डायनेस्टी को फाउंड किसने किया था? गोपाला के द्वारा फाउंड हुआ था। नेक्स्ट है सेक्स रेशियो ऑफ पुडुचेरी। भाई ये 1037 है, याद होनी चाहिए। क्यों याद होनी चाहिए? क्यों पूछा गया आपसे पुडुचेरी का? क्योंकि ये सेकंड बेस्ट था, सेकंड हाईएस्ट था सॉरी। और हाईएस्ट किसका था? हाईएस्ट केरला का था। इसका तो आपको मुंह जबानी रटा होना चाहिए, 1084। ठीक है, नेक्स्ट डीएनए लाइगेज पे क्वेश्चन है भाई। क्या क्वेश्चन आया था? स्टेटमेंट बेस्ड था, स्टेटमेंट बेस्ड ही होगा। क्या काम करता है ये? स्टिच करने का काम करता है। जो सिंगल स्टैंडर्ड डीएनए होते हैं, स्टिच या फिर अरे यार इट जॉइंस द सिंगल स्टैंडर्ड डीएनए। ठीक है, अब अगर पूछना चाहे ना तो वो आपसे एक और चीज़ पूछ सकता है। जैसे डीएनए लाइगेज होता है ना, वैसे ही एक रिस्ट्रिक्शन एंडोन्यूक्लियस होता है। इसका क्या काम करता है? ये जस्ट अपोजिट काम करता है डीएनए लाइगेज का। ये क्या करता है? क्लीव करने का काम करता है डीएनए को। ठीक है, इसलिए इसको मॉलिक्यूलर सीजर भी बोला जाता है। डीएनए लाइगेज का बता दिया, सिंगल स्टैंडर्ड डीएनए को ज्वाइन करता है, रेप्लिकेशन रिपेयरमेंट इसमें डीएनए के काम आता है ये। स्वामी दयानंद सरस्वती गुरु का नाम क्या था? विराजानंद। स्वामी दयानंद सरस्वती के गुरु का नाम क्या था? विराजनाथ तंदीशा। ठीक है, तो ये आपको नाम याद होना चाहिए। डिस्टेंस बिटवीन टू गोल पोस्ट एंड पेनल्टी स्ट्रोक पॉइंट इन हॉकी कितना होता है भाई? 6.4 मीटर होता है, याद कर लो। फुटबॉल का पूछा जाए आपसे, फुटबॉल का कितना होता है? फुटबॉल का पहले पूछ चुके हैं, तो 11 मीटर होता है। ठीक है, ई रुपे ऐप लॉन्च्ड बाय, किसने किया था भाई? ई रूपी ऐप है भाई, रुपे ऐप नहीं है ये, रूपी ऐप होगा ये। ई रूपी ऐप एनपीसीआई ने किया था, किसके साथ? मिनिस्ट्री ऑफ हेल्थ एंड फैमिली अफेयर वेलफेयर के साथ मिलकर किया था। एनपीसीआई क्या है? नेशनल पेमेंट कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया। नेक्स्ट पे चलते हैं और क्वेश्चन। विच एक्सपेरिमेंट ऑस्टेड डिड इन 1820? ऑस्टेड किससे रिलेटेड है भाई? याद होना चाहिए, मैग्नेटिक फील्ड से रिलेटेड है। सॉरी मैं बता रहा हूँ साइंटिस्ट, साइंटिस्ट किससे रिलेटेड है? मैग्नेटिक फील्ड से रिलेटेड है। इसने डिफ्लेक्शन शो कर दिया था कंपास में, तो इस यही एक्सपेरिमेंट था मैग्नेटिक फील्ड वाला। इसका इलेक्ट्रिक करंट से इसने मैग्नेटिक फील्ड जनरेट किया था वैसे। ठीक है, फर्स्ट गोल्ड मेडलिस्ट वुमेन इन रेसलिंग इन कॉमनवेल्थ गेम्स किसने जीता भाई? गीता फोगाट। नेक्स्ट है आर्टिकल 79। आर्टिकल 79 में क्या बताया भाई? कॉन्स्टिट्यूशन बताया पार्लियामेंट का कैसे बना होता है भाई। एक पार्लियामेंट होता है, उसके नीचे दो हाउसेज होते हैं, राज्यसभा एंड लोकसभा, ऐसे करके सब जो कॉन्स्टिट्यूशन है पार्लियामेंट का वो आर्टिकल 79 बताया। पारसी फेस्टिवल, ये भी रिपीटेड क्वेश्चन है भाई, कितने रिपीटेड हो गए इस बार क्वेश्चन। ये नवरोज था, पहले ही बताया मैंने। सौरव ऑफ बिहार किसे कहते हैं? कोशी को कहते हैं, कोशी रिवर को। एसएससी का फेवरेट क्वेश्चन है ये। अच्छा, इसका ओरिजिन कहाँ से होता है? तिब्बत से होता है। और कोशी रिवर का ये किसकी ट्रिब्यूटरी है? ये लेफ्ट बैंक ट्रिब्यूटरी है गंगा की। इट इज़ द लेफ्ट बैंक ट्रिब्यूटरी ऑफ गंगा। ठीक है, ऐसे आपसे दामोदर पूछ सकते हैं भाई, दामोदर रिवर क्या है? आगे वाली शिफ्ट में दामोदर सौरव है किसकी? सौरव ऑफ बंगाल, दामोदर, तो ये भी पता होना चाहिए। व्हेन डिड अल्टीमेट खो खो लीग स्टार्टेड? 2022 में स्टार्ट हुई थी। नेक्स्ट चलते हैं। वेयर इज बिरसा मुंडा स्टेडियम लोकेटेड? फेमस है, उड़ीसा में लोकेटेड है भाई बिरसा मुंडा के। भाई ये तो नाम से पता चल रहा है। मालदीव सिचुएटेड टू साउथ ऑफ विच आइलैंड ऑफ मिनिकॉय? इट इज मिनिकॉय। नेक्स्ट है हार्ट एंड सोल ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन। ये भी रिपीटेड क्वेश्चन है भाई, इसको भी रिपीटेड किया उसमें डालो। आर्टिकल 32।
32 जिनमें 5 डेट्स होते हैं, मैंने बता दिया था सारे, है ना। हेबस कॉर्पस से पहले भी क्वेश्चन आया था, वो आपको याद होना चाहिए। खड़ग सिंह वर्सेस स्टेट ऑफ यूपी केस, ये आर्टिकल 21 का केस है, राइट टू प्राइवेसी। यही था क्वेश्चन। इकोनॉमिक एडवाइजर ऑफ इंडिया भाई कौन है? वी आनंद नगराथन है, यही तो ऑप्शन, वी आनंद नगवारन। अच्छा, आपसे फादर ऑफ इकोनॉमिक्स पूछा जाए, हु इज फादर ऑफ इकोनॉमिक्स, बताओ। फास्ट लॉन्च्ड बाय होम, किसने किया था? एनवी रमन्ना ने किया था। कौन थे हमारे चीफ जस्टिस थे। और था क्या, ये कोर्ट के लिए था भाई। इसमें क्या था, जो ऑफिस सूट्स होते हैं वो इलेक्ट्रॉनिक्स हो जाएंगे, मतलब जो कोर्ट केस हैं वो ऑनलाइन इधर से उधर इनकी कॉपी डिस्ट्रीब्यूट हो सकती है, उसके लिए था। इसका फुल फॉर्म भी आपको पता होना चाहिए, फास्टर एंड सिक्योर ट्रांसमिशन ऑफ इलेक्ट्रॉनिक क्या था, रिकॉर्ड्स, ठीक है। तो फास्टर से आपको ये पता होना चाहिए, CJ रमन्ना, ठीक है। फादर ऑफ इकोनॉमिक्स कौन है? एडम स्मिथ। नंबर ऑफ प्लेयर्स फ्रॉम इंडिया इन पैरालंपिक्स भाई 54 थे, बोला भी गया था, बहुत बड़ा कंडीशन गया था इंडिया का। और इंडिया ने इसमें 24 रैंक भी पाई गई थी, ली थी, 24 रैंक आई थी इंडिया की। गुरु वेमपंती चिन्ना सत्यम भाई, ये भी रिपीटेड है, ये फेज 12 का रिपीटेड क्वेश्चन है। और बताओ, कुचिपुड़ी, आप मेरी वीडियो में देखना जाके, हमको इनका नाम मिल जाएगा, कुचिपुड़ी से रिलेटेड है। नेक्स्ट है, हाउ मेनी फंडामेंटल ड्यूटीज वर एडेड इन 42nd कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट, कितने ऐड किए थे भाई? 10 किए थे, सॉरी 11वां किससे किया गया था? 11th, जो हमारा एक फंडामेंटल ड्यूटी था वो किससे किया था? 86 कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट से किया गया था, जो 2002 में पारित हुआ था। फंडामेंटल ड्यूटीज हमारे पार्ट 4A में है, 42nd कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट हमारा 1976 में हुआ था, ये आपको पता होना चाहिए। नेक्स्ट है, गदर पार्टी फॉर्म्ड व्हेन, ये शिकागो में पाई होती है, सॉरी शिकागो नहीं, ओरेगन में हुई थी ये, ओरेगन के USA में हुई थी, 1932 में हुई थी। और कौन थे इसके फाउंडर? लाला हरदयाल एंड सोहन सिंह बागना, दोनों इंपॉर्टेंट नाम है, पता होना चाहिए आपको, ठीक है। और गदर पार्टी का अगर आपसे पहला नाम पिछला नाम पूछा जाए तो क्या था? पैसिफिक कोस्ट ऑफ हिंदुस्तान रिपब्लिक एसोसिएशन, हिंदुस्तान एसोसिएशन, तो ये इसका गदर पार्टी का इससे पहले नाम था। ओरेगन USA में हुई थी 1932 में, हरदयाल और सोहन सिंह बागना का, ठीक है। नेक्स्ट है, गोल्डन ग्रांड प्रिक्स एथलेटिक्स 2023 हेल्ड इन, कब होता है भाई? ये जापान में हुआ था, ठीक है। अगर आपसे पूछा जाए वर्ल्ड एथलेटिक्स चैंपियनशिप कहाँ हुआ था? वेयर वॉज वर्ल्ड एथलेटिक्स चैंपियनशिप हेल्ड 2023 वाला? तो ये हंगरी में हुआ, ठीक है। नेक्स्ट है, पोश एक्ट फॉर हेरेसमेंट, भाई इस पर क्या क्वेश्चन आया था बताना। सेक्शन 19 होता है, कौन सा होता है ये भाई, देख लेना एक बार। नेक्स्ट है, बाली यात्रा कहाँ का है भाई? उड़ीसा का है, इट इज ऑफ उड़ीसा। गुग्गा फेयर्स कहाँ का है? हिमाचल प्रदेश का है, चेक कर लेना भाई एक बार। गुग्गा फेयर्स हिमाचल प्रदेश, क्योंकि एक और होता है, एक गोगा जी फेयर भी होता है ना। जो गोगा जी फेयर है वो तो भाई राजस्थान का होता है, फेमस है राजस्थान सांचौर में, गोगा जी फेयर। एक्सरसाइज बिटवीन इंडिया एंड रशिया इंद्र करती है। फुटबॉल कार्ड्स पे क्वेश्चन आया था भाई, कार्ड कौन कौन से होते हैं? बहुत सारे कार्ड होते हैं यार फुटबॉल में, तो येलो किस लिए होता है? वार्निंग के लिए होता है, रेड होता है रिमूवल के लिए, और कौन सा होता है? एक ग्रीन कार्ड भी होता है, ग्रीन कार्ड दिया जाता है फेयर प्ले के लिए। एक होता है ब्लू कार्ड, ब्लू कार्ड में सस्पेंड कर देते हैं 2 मिनट के लिए। एक ब्लैक कार्ड भी होता है, ब्लैक कार्ड होता है सस्पेंशन फॉर 10 मिनट्स, इफ आई एम नॉट रॉन्ग, 10 मिनट। तो बहुत सारे कार्ड्स होते हैं भाई फुटबॉल में। और ये फिर ये कल के क्वेश्चन शुरू हो गए हैं भाई, इसका रिवीजन एक बार कर लें, मैं आपको बताता चलूँगा, सुनते रहना भाई। चाहे तो आप इसको स्पीड भी बढ़ा सकते हैं अगर आप नहीं हैं इंटरेस्टेड। ये सारे क्वेश्चंस हैं कल के और 1 तारीख के, ठीक है, 2 तारीख और 1 तारीख के क्वेश्चन है। तो इसका एक बार रिवीजन कर लेते हैं भाई, आपका ही रिवीजन हो जाएगा। जन गण मन सॉन्ग कंपोज भाई किसने किया था? रविन्द्रनाथ टैगोर में किया था। रविन्द्रनाथ टैगोर ने को नोबेल प्राइज इन लिटरेचर मिला था, किसके लिए मिला था? गीतांजलि बुक के लिए मिला था, 1913 में मिला था। पहली बार अगर रविन्द्रनाथ टैगोर पूछा जाए जनगण मन कब गाया गया था, तो 1911 में गाया था, कैलकटा सेशन में गाया गया था, ठीक है, ये आपको पता होना चाहिए। आर्टिकल 22 भाई डबल जियो पार्टी के बारे में बोलता है कि एक ही पनिशमेंट के लिए 2 बार सजा नहीं मिलनी चाहिए। नेक्स्ट है, दीनदयाल उपाध्याय स्कीम कम्स अंडर विच मिनिस्ट्री? मिनिस्टर रूरल डेवलपमेंट में बताया था। लास्ट डायनेस्टी ऑफ विजयनगर एम्पायर, लास्ट डायनेस्टी था अरावेडू डायनेस्टी। और अगर आपसे लास्ट रूरल पूछा जाए तो कौन थे? श्रीरंग थर्ड थे, श्रीरंग थर्ड एंड अरावेडू डायनेस्टी जो लास्ट डायनेस्टी है। विच व्हेन वाज टेनिस एडिड, मैंने बताया था 1896 से स्टार्टिंग में ऐड था ये, बट इसको दोबारा 1988 में रीइंट्रोड्यूस कराया गया था, क्योंकि उस टाइम पे कुछ मतभेद हो गए थे इंडियन जो टेनिस एसोसिएशन है उसका और ओलंपिक्स का, ठीक है।
विच ऑफ द क्रॉप ग्रोन आफ्टर द मानसून सीजन, मैंने बताया था राबी क्रॉप होता है, जो हमारा रैयत क्रॉप होता है वो तो भाई खरीफ होता है जो जुलाई में होता है, और जो जैद होता है वो मई और जून में होता है, अप्रैल मई में होता है, और उसके बाद रबी क्रॉप आ जाता है हमारा, ठीक है, अक्टूबर से अप्रैल का। ए मेरे वतन के लोगों, भाई प्रदीप ने गाया था, प्रदीप ने कंपोज रिटर्न किया था, और गाया था किसने, लता मंगेशकर ने, ठीक है, लता मंगेशकर ने। म्यूजिकल इंस्ट्रूमेंट से क्वेश्चन आया था, बिस्मिल्लाह खान पे क्वेश्चन आ चुका है, तो ये शहनाई बजाते हैं, ये पता होना चाहिए। शहनाई से मैंने बताया था, बहुत सारे नाम होते हैं भाई, याद होने चाहिए, बागेश्वरी हो गया, अली अकबर हो गया, हर्ष चौधरी हो गया, ठीक है, ये सारे आपको, कृष्णा चौधरी, ये सारे आपको नाम पता होने चाहिए। नागालैंड का डांस आया था छऊ, नहीं छऊ नागालैंड का थोड़ी ना भाई, कहाँ गया, छऊ वेस्ट बंगाल का है। नागालैंड का डांस देहांग आ गया होगा, बम्बू डांस आ गया होगा, रेगमा आ गया होगा, ये सारे नागालैंड के हैं। खेलो इंडिया यूथ गेम्स कहाँ हुए थे, ये पूछा गया था, तमिलनाडु चेन्नई में हुए थे। रिसेंट वाले आसाम डांस, झूमर, बिहू, ये सारे होते हैं। टोटल डिस्ट्रिक्ट पूछा गया था, तो सेंसस से क्वेश्चन आ ही रहे हैं। टोटल डिस्ट्रिक्ट 640 थे और 28 स्टेट थे। नेक्स्ट चलते हैं, आर्टिकल 52 पे क्वेश्चन आया था, जो प्रेसिडेंट के लिए होता है। आर्टिकल 52 से 62 हमें पता है सारे प्रेसिडेंट के हैं। स्टेट विद डिफरेंट लिटरेसी रेट, तो ये राजस्थान का मैंने बता दिया था आपको, ये आपको पता होगा, राजस्थान में होता है सबसे डिफरेंस मेल और फीमेल का। सेंसस पे क्वेश्चन आया था, पहले बता चुका हूँ। टाइप्स ऑफ रेट्स आए थे 5, मैंने बता दिया, आर्टिकल 32 में होते हैं, अभी भी रिपीट हुआ है, हार्ट एंड सोल वाला ही बस कॉर्पस पे क्वेश्चन आ चुका है। तो सोमशिला डैम्स आंध्र प्रदेश का है, ठीक है। सेकंड 5 ईयर प्लान पे आया था, पीसी महालनोबिस इंडस्ट्रियल रेवोल्यूशन 1956 से 61, इसकी टारगेट ग्रोथ पूछी जाए तो 4.5%, तो सारी आपको पता होनी चाहिए, ठीक है। व्हेन डिड इंडिया वॉन द साउथ SAFF, तो इंडिया ने अभी भी जीता था, 2023 वाला भी इंडिया अभी तक 9 जीत चुका है, और 2023 वाला बेंगलोर में हुआ था, ठीक है। फेमस डांसर ऑफ सोनल मान सिंह, मैंने बताया पहले ही, भरतनाट्यम और उड़ीसी दोनों के लिए है ये, तो आपको पता होना चाहिए, फेमस क्वेश्चन है। गुलाब चांद कटारिया कहाँ के थे, वही आसाम के थे। अगर आपको इसको स्लो में रिवीजन करना है तो आप मेरी पिछली वीडियो देख सकते हैं, ये सिर्फ रिवीजन के लिए, आपको एक बार पता चलता रहेगा। मुहर्रम वैन सेलिब्रेटेड अकॉर्डिंग टू मुस्लिम कैलेंडर, भाई पहले में ही सेलिब्रेट होता है, मैंने बताया था। अगला मैंने अभी बताया रमादान, भाई ये भी आ सकता है, अभी तक पूछा नहीं गया है रमादान, ये 9th मंथ में होता है, क्योंकि SSC ने पहले ही पूछ चुका है। फर्स्ट मंथ वाला तो ये भाई पहली बार आया है मुहर्रम का, ठीक है। न्यू ईयर भी बोलते हैं इसको। आर्टिकल 140 बार देख लेना। टेनिस गेम रिलेटेड साइड और एक्सचेंज, भाई मैंने इसमें बताया था, 2 का डिफरेंस होना चाहिए, 4 और 2 पे चलता है ये गेम, ठीक है, टेनिस का। नवरोज मैंने दिखा दिया अभी आपको, रिपीटेड क्वेश्चन है ये नवरोज। टेनिस फेस्टिवल्स वेयर द बोट रेस आर डन, कहाँ होते हैं, ओनम फेस्टिवल, ओनम फेस्टिवल है कहाँ का, केरला का है। नेक्स्ट है टेम्पल बिल्ड बाय कृष्णदेव राय, बालाकृष्ण टेम्पल मैंने बता दिया। सिटी पूछा है, नागरपुरा होती है। व्हेन डिड RBI नेशनलाइज्ड, RBI कब नेशनलाइज हुआ था, 1948 में हुआ था, 1 अप्रैल 1935 में इस्टेब्लिश हुआ था, और 1948 में हुआ था, ठीक है। वर्ल्ड बेस्ट बैडमिंटन प्लेयर, भाई देख लेना। बुक बाय हरिपाला कौन सी थी, संगीत सुधारक थी। नेक्स्ट चलते हैं। नेक्स्ट है सेंट्रल विजिलेंस कमिश्नर कौन थे, PK श्रीवास्तव, प्रवीण कुमार श्रीवास्तव, ठीक है, पता होना चाहिए। नाट्य शास्त्र वॉज रिटन बाय किसने दिया था, भाई भरत मुनि, बता चुके हैं। तो वही आपका सारा रिवीजन हो जाएगा। NGT किसका होता है, लीगल अफेयर्स का मैंने बता दिया। ऑन विच होली सेलिब्रेटेड, होली कब सेलिब्रेट होता है, फुल मून डे, यही होगा शायद आपके ऑप्शन में। IPR 1956 किसके बेसिस पे उस पर चला था, तो ये मैंने बताया सेकंड 5 ईयर प्लान पे चला था। तो सेकंड 5 ईयर प्लान पे कितने क्वेश्चन आ गए, 56 से 61 के बीच में हुआ था। PC महालनोबिस वाला इंडस्ट्रियल रेवोल्यूशन रैपिड हुआ था इस टाइम पे, ठीक है। नाटी डांस हिमाचल प्रदेश का, नाटी डांस, स्टिक डांस हो गया, छपेली डांस, ये सारे हिमाचल प्रदेश के हैं। आर्टिकल 13-18 देख लेना भाई। सारे फंडामेंटल राइट भी एक बार देख लेना, 12 से 35 वाले, उस पर भी क्वेश्चन रिपीट हो रहा है। मणिपुर है आंध्र प्रदेश, इसके डांस देना। ग्लोबल पीस इंडेक्स मैंने बता दिया, 126 रैंक थी इंडिया की, ठीक है, 163 कंट्रीज का था। नेक्स्ट चलते हैं, इन विच द इंडिया पॉपुलेशन वॉज डिक्लाइन भाई 1921 में हुई थी, मैंने बता दिया था। 11 और 21 का था, 1911 से 1921 का। 1921 को डेमोग्राफी डिविडेंड बोलते हैं, -0.31% से इसकी जो पॉपुलेशन है वो डिक्लाइन हुई थी। स्टेट्स हैव माइग्रेटेड, मैंने बता दिया महाराष्ट्र है इसका आंसर। व्हाट इज द शेप ऑफ अर्थ, ऑब्लेट स्फेरॉइड, ठीक है। दिलेर मेहंदी, ये पंजाबी, मैंने बता दिया। शिफ्टिंग कल्टीवेशन, ये भी देखो मैंने अभी बताया आपको, रिपीटेड क्वेश्चन है, मैंने बताया था, आपके सारे नाम गिराए थे आपको। बेवर हिमाचल प्रदेश, झूम का इसी टाइम पे मैंने आपको बताया था, झूम का होता है वो नॉर्थ ईस्ट का होता है, जिसने पढ़ा होगा उसका भाई सही हो गया होगा। मैग्ना कार्टा ऑफ इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन पार्ट 3 हमारे फंडामेंटल राइट्स, ठीक है। फादर ऑफ कर्नेटिक म्यूजिक, ये भी ठीक नहीं है, कर्नेटिक म्यूजिक पुरंदर दास को कहते हैं, पुरंदर दास को ही हम लोग क्या कहते हैं, संगीत पितामह, ठीक है। नेक्स्ट है फीफा वर्ल्ड कप 2023-2022 का था भाई, कतर में हुआ था। 2023 में वुमेन्स का हुआ था, जो ऑस्ट्रेलिया न्यूजीलैंड में हेल्ड हुआ था, ठीक है। पांडवनी डांस, ये वाला मैंने बताया छत्तीसगढ़ का, रिपीटेड क्वेश्चन है भाई, करवाया हुआ है कि नहीं भाई देख लो। वेदा इज द ट्राइब ऑफ, पिछली वीडियो देखो आपको मिल जाएगा। वेदा ट्राइब कहाँ की, श्रीलंका की। तो ट्राइब्स पे मैंने पहले क्वेश्चन बताए आपको, ट्राइब्स पे आएंगे, ट्राइब देख लो। चकमा ट्राइब्स आपसे जरूर पूछेगा आने वाली शिफ्ट में, देखना बांग्लादेश की होती है ये। नेक्स्ट चलते हैं, सब रिपीटेड हो रहे हैं भाई।
फर्स्ट एशियन गेम्स नई दिल्ली में होते हैं 1951 में, 4 साल में एक बार होते हैं। नीमास कहाँ लोकेटेड है भाई? ये अरुणाचल प्रदेश में दिरांग के डिस्ट्रिक्ट में। फंडामेंटल राइट्स कौन से पार्ट से भाई? पार्ट 3 में है। फाउंडर ऑफ आर्य समाज स्वामी दयानंद सरस्वती। तो दयानंद सरस्वती पे भी बहुत क्वेश्चन रिपीट हो गए हैं। चेयरमैन ऑफ एनजीटी प्रकाश श्रीवास्तव, मैंने बताया था 2010 में इस्टेब्लिश हुआ था। 100% लिटरेसी रेट किसका है? केरला का है, बताया था। भटियाली म्यूजिक वेस्ट बंगाल। लंगवीर नृत्य उत्तराखंड। ठीक है। हाईएस्ट सिविलियन अवार्ड भारत रत्न होता है हमारा। टोटल बॉक्सेस कितने होते हैं चेस गेम में? 64 होते हैं। और नेक्स्ट देखते हैं 2023 का वर्ल्ड कप होस्टेड बाय भाई इंडिया ने किया था, 4 बार होस्ट कर चुका है इससे पहले इंडिया। 87 में किया था, 96 में किया था, 2011 में किया था और 2023 में। कोऑर्डिनेटर ऑफ G20 2023 हर्षवर्धन सिंह तेरी मिट्टी भाई, ये केसरी था इसका आंसर। डीपीएसपी कौन से पार्ट में है भाई? पार्ट 4 में है। सतरिया डांस हमारा आसाम का है, बिहू झूमर सब आसाम के। अनदर नेम ऑफ हम्पी फेस्टिवल विजया उत्सव कहते हैं। हम्पी फेस्टिवल है कहाँ का? हमारा कर्नाटका का है। नेहरू इंस्टीट्यूट कहाँ पे लोकेटेड है भाई? उत्तराखंड में है। उसके बाद चलते हैं बुक ऑफ ज्योतिबाई फुले, इस पर भी 2 बार क्वेश्चन आ चुके हैं। गुलामगिरी है भाई, ये आपको पता होनी चाहिए। फर्स्ट 5 ईयर प्लान 1951 से स्टार्ट हुए थे हमारे। नेम ऑफ इंस्ट्रूमेंट जिसमें कुछ नहीं होता है? फ्लूट एंड शहनाई, जिसमें कोई स्ट्रिंग्स नहीं होती हैं, ठीक है, कोई तार वार यूज़ नहीं होता है। आगे चलते हैं ब्रह्मदत्त, कितने क्वेश्चन है भाई? ये लास्ट है, ठीक है। ब्रह्मदत्त डिनोट्स, क्या डिनोट करता था भाई जो ये एक्चुअली में पहले तो लैंड, जो हमारे चोला इंस्क्रिप्शन थे उसमें था, और जो लैंड होती थी जो डिनोट ये लिखा था लैंड ग्रांटेड टू ब्राह्मण, तो इनको कहते थे, ठीक है। हाईएस्ट पीक ऑफ ईस्टर्न घाट जिंगा घोड़ा है हमारी 1690 मीटर की। रेडियस ऑफ फुटबॉल मैंने बता दी थी 10 सेंटीमीटर भाई, याद कर लो, याद करना पड़ेगा। सरकमफ्रेंस वरना होता जाता है याद। 10 सेंटीमीटर रेडियस फुटबॉल, ठीक है। ट्रेन ऑफ वेल्थ थ्योरी किसने की थी भाई? दादा भाई नौरोजी ने दी थी। ये सारे क्वेश्चन आपके किसके हैं? CHSL के हैं, ठीक है। तो आपका कंप्लीट रिवीजन हो गया होगा, आपको मिल गए होंगे भाई। यही सारे क्वेश्चन हैं जो अभी तक पूछे गए हैं, ठीक है। और अगर आपको ये स्लो में पढ़ना है तो भाई आपको पिछली वीडियो देखनी पड़ेगी, बाकी मैंने आपका रिवीजन अभी भी करा दिया है। तो और ये सारे क्वेश्चन आज 3 जुलाई के भी थे। बाकी आपसे कल के दिन मिलते हैं। फेज 12 की भाई आप देख सकते हैं, कट ऑफ एनालिसिस की वीडियो मैंने डाल दी अपने चैनल पे, देख लेना एक बार। बाकी सारे क्वेश्चंस के साथ हम मिलेंगे 4 जुलाई को। चलिए, थैंक यू।